पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। हथियारों को लेकर सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पंजाब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। राज्य में आए दिन गोलियां चलने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा। साथ ही हथियारों का लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी कई नियम बना दिए जाएंगे। आपको बता दें, सख्ती का आलम यह है कि अब आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये रही कि पंजाबी गानों में हथियारों का महिमा मंडन करना बंद किया जाएगा। नशा और हथियार अब से गानों का हिस्सा नहीं रहेंगे। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨੀਡੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਹੈਗਾ। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अमित, मान सरकार का ये फैसला गन कल्चर को प्रतिबंधित करना और बंद करना, नई गाइडलाइन जारी करना, क्या इससे पंजाब में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जो पंजाब में एक माफिया राज कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में हावी होता जा रहा है, जो शूटर हैं, गैंगस्टर हैं, लगातार जो एक दूसरे पर हमला करते रहे और दुश्मनी लेते रहे हैं, क्या ये गन कल्चर को समाप्त करने के बाद इन पर प्रतिबंध लग सकेगा? अमित, देखिए सीधे तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि इससे हम कहेंगे पंजाब में पूरी तरह गन कल्चर खत्म हो जाएगा, पर हम कह सकते हैं कि जो गन की प्रमोशन है, जो गन को लेकर हम कह सकते हैं कि उत्साह देखने को मिलता है या फिर हमें एग्रेशन देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति के पास पंजाब में बंदूकें हैं, उस चीज को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं नकेल लगेगी। देखिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो मान सरकार ने रखी है कि जो पिछले 3 महीने में या फिर हम कहेंगे अगले 3 महीने में पहले ये चीज देखी जाएगी कि आखिर पंजाब में किन किन के पास हथियार है और वो किसकी रिकमेंडेशन में दिए गए हैं, क्या उनको उसकी जरूरत थी, क्या उन्होंने किसी शौक के तहत लिए या किस कारण से लिए। तो ये अगले 3 महीने में ये चीज सुरक्षित की जाएगी कि जिन लोगों के ऐसे हथियार है वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, उन्होंने किसी शौक या किसी हम कह सकते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उनको ये वेपन्स दिए गए हैं और किसी और रीजन के लिए नहीं, किसी तरह की एक्स्ट्रा अगर हम कह सकते हैं कि रॉब झाड़ने के लिए या किसी चीज उसके लिए नहीं है। तो ये सबसे पहला कदम है। तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि मान सरकार सख्त भी है कि अब हम कह सकते हैं कि बाकायदा अगर आपने गन के लिए अप्लाई करना है, गन्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो डीसी को पहले सेटिस्फाई करना होगा आपको कि आपको एक बंदूक की जरूरत है, आपको हथियार की जरूरत है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको हथियार नहीं मिलेगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये पहला सबसे बड़ा कदम हम कह सकते हैं। दूसरा कदम जो हम कह सकते हैं मान सरकार ने उठाया है कि गन्स को डिस्प्ले करना अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ पे कोई व्यक्ति बंदूक लेके कैरी कर लेता था या फिर हम कहें कि सोशल मीडिया में अपने हथियार को दिखाता था, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर कट मान सरकार ने कर दिया है कि आप उस वेपन को सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, किसी तरह के डिस्प्ले के लिए नहीं, किसी तरह का भी आप ये नहीं कह सकते कि खुद का रुतबा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिफेंस के लिए, और इसको बिना किसी कारण प्रदर्शित करना आपके लिए गलत होगा और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो पंजाब के लोगों के लिए ये क्लियर कट मैसेज है कि पंजाब में अगर कोई भी वेपन को बिना किसी वजह के डिस्प्ले करता है या फिर सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। उसके आगे चलते हैं कि अभी आगे डिस्प्ले, इसलिए पंजाब में गन कल्चर की हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कहां से होता है, वो गानों से होता है। गानों में कई कारण, कोई वायलेंस को डिपिक्ट करते हैं, कोई ऐसे हथियारों के लिए, कई वैसे सेफ्टी के पर गानों में अब हम कह सकते हैं कि गानों गन्स को डिस्प्ले करने की इजाजत नहीं होगी।
क्या है तीसरा है। तो देखिए मान सका स्टेप बाय स्टेप चल रही है कि पंजाब में गन कल्चर खत्म हो सके। देखिए एकदम से हम गन कल्चर ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्डर्स हो गए अब गन कल्चर अगले 3 महीने में खत्म हो जाएगा, पर ये शुरुआत है। और इस शुरुआत से हम कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है, जो यंग माइंड पर इन्फ्लुएंस है, जो गानों से इन्फ्लुएंस होता है, जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। वहीं अमित, इस गन कल्चर के प्रतिबंध के बाद एक नई गाइडलाइन के बाद सवाल ये है ना कि ये अभी तक जो भी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, क्या वो उन घटनाओं के पीछे क्या लाइसेंसी पिस्टल थे, क्या लाइसेंसी हथियार थे? उसके पीछे जो चोरी से, जो विदेशों से, अलग अलग देशों से जो हथियार मंगाए जाते हैं, जो खुद बनाए जाते हैं यहाँ पर, मान सरकार को एक्शन ले। जी अमित। हाँ देखिए यहाँ पे सवाल वहीं पे आ जाता है कि देखिए कोई ऐसा नहीं कहते कि सारे इंसिडेंट लाइसेंसिंग वेपन से होते हैं या फिर ऐसा होता है कि सारे बिन लाइसेंस वेपन होते हैं। देखिए दोनों ही चीजें बराबर देखने मिलती है। अगर मैं एक रीसेंट एग्जांपल लूं, सुधीर सूरी के मर्डर का ले लेते हैं, जो हिंदू नेता का मर्डर हुआ था, वो लाइसेंसिंग वेपन से हुआ था, तो यहाँ पे लाइसेंसी वेपन यूज हुआ था। पर अगर वही दूसरी जगह बात करें तो वहां पे इलीगली एक्वायर्ड वेपन होते हैं, तो दोनों ही चीजें हैं। पर सर सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि जहाँ पे लीगल वेपन्स की बात आती है तो लोगों में जितने भी लीगल वेपन्स के मिसयूज का इंसिडेंट सामने आया है, तो या तो ड्रंकन स्टेट में या फिर उनकी शराब पी रखी थी, गुस्से में मर्डर हो गया, गुस्से में गोली चल गई, या फिर किसी शादी ब्याह के फंक्शन में अगर हम कह सकते हैं कि हवाई फायरिंग हुई थी और उससे किसी की मौत होगी। तो इस जो स्टेप उठाया गया भारत सरकार से, ये स्टेप जो चीज अवॉइड की जा सकती थी उनके ऊपर मेन अवॉइडेंस आएगी। देखिए जिन लोगों ने इलीगल हथियार एक्वायर करने और इलीगल काम करने, उसके लिए पुलिस अपनी तरफ से नकेल कसने में लगी है। पर जहां पर जो चीज रोकी जा सके, जहां भी लीगल वेपन्स के मिसयूज को रोका जा सकता है, तो उसको पहले प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि पहले लीगल वेपन जिनके बारे में सरकार को पता है कि किन किन क्या है ये वेपन, उनके ऊपर नकेल रखी जा रही है कि एटलीस्ट वो इसका मिसयूज ना करे, क्योंकि उन्होंने बकायदा परमिशन ली है और कोई भी लीगल वेपन का एग्जैक्टली इस्तेमाल मिसयूज नहीं करता है। पर कई बार स्थिति ऐसे बन, कई बार किसी शादी के फंक्शन में होता है, उन सब में होता है, तो उन चीजों को रोकने के लिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्टेप कारगर होगा। और एक बार जब लीगल वेपन्स या फिर हम कहेंगे लाइसेंसी वेपन्स के ऊपर नकेल रख सकेगी पुलिस, उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हुई, तो एक तरह से इलीगल वेपन्स के ऊपर भी धरपकड़ तेज हो सकती है, क्योंकि फिर पुलिस अपना पूरा का पूरा जोर उनके ऊपर लगा सकेगी और गन कल्चर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी। क्या अमित आपको लगता है कि गन कल्चर को समाप्त करना, उसके बाद एक प्रश्न और है इसी के साथ अमित, की शादी ब्याह में जो शादियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा गन कुछ जगह पर प्रयोग होता है, उन्हें छुड़ाते भी हैं, गन का यूज भी करते हैं। क्या जो शादी ब्याह में, क्या इस गाइडलाइन के बाद इनमें भी प्रतिबंध लगेगा? हाँ जी बिल्कुल। देखिए शादी ब्याह में हवाई फायरिंग शुरू से ही इलीगल है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई लीगल वेपन है या लाइसेंसिंग वेपन है तो आप शादी ब्याह में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी वैसे शुरू से ही इजाजत नहीं है। पर प्रतिबंध लगने के बाद हम कह सकते हैं कि अब एफआईआर और तेज होगी, पुलिस के पास अब प्रॉपर सूत्रधार होगा, उनके पास रूल रेगुलेशन होंगे जिसका वो प्रॉपर इस्तेमाल कर सकेंगे एक्शन लेने के लिए। देखिए इन गाइडलाइन में यही मेंशन है कि अगर आप अपने लीगल वेपन का मिसयूज करते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के तहत आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और जो आपका असला है या फिर हम कहें जो आपकी बंदूक है उसे जब्त भी किया जा सकता है। तो इस एक कदम से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया लोगों में कि अगर कोई इसका मिसयूज करता है तो आपको इसके लिए सख्त कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है, तो समझ जाए। और वही चीज देखने को मिल सकती है। अभी ये देखना होगा कि इसका असर कब तक देखने को मिले। देखिए आज अनाउंसमेंट हुई है, 3 महीने के अंदर अभी तो पहले सारा स्पष्टीकरण होगा या फिर उनका समीकरण होगा कि किन किन के पास है एक्चुअल पंजाब में कितने लाइसेंसेस हैं, किन किन के पास किस लिए, किस कारणों से है, किसने इन्हें प्रमोट किया था, किसने इनकी अगर हम कहें कि सिफारिश की थी, और क्या ये डिजर्विंग है, क्या इनको जरूरत है या इनको जरूरत नहीं है। तो उन सब चीजों के बाद हम चाहते हैं कि क्लियर कट मैसेज सामने आएगा कि इन लोगों को डिजर्विंग है, इतने लाइसेंसेस की जरूरत नहीं है, वो लाइसेंस कैंसिल होंगे। और उसके बाद एक क्लियर कट होगा कि पंजाब में एक्चुअल में कितने हथियार हैं और क्या इनको जरूरत थी हथियार रखने की। तो एक लंबा प्रोसेस है, अभी 3 महीने का टाइम दिया गया। 3 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि एक क्लियर कट इमेज सामने आएगी आखिर कितना गन कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने गन्स एक्वायर की। वहीं अमित, लास्ट प्रश्न कि लगातार मान सरकार का जो पहल रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लगातार कदम उठाए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी उन्होंने थोड़ा बहुत कदम उठाए हैं, लेकिन उठाए हैं। अब उनका एक माफिया राज पे, गुंडा राज पे, गैंगस्टरों पे उनका एक ये कहा जाए तो कमांड है। क्या ये कमांड, अगर कहा जाए गन कल्चर को रोकना, उस पर नई गाइडलाइन लाना, चाहे फिल्मों में गन का यूज ना करना, शादियों में आतिशबाजी जो होती है वो ना करवाना, और उसके अलावा जिनको जरूरत है सुरक्षा की दृष्टिकोण से उन्हें गन उपलब्ध हो सके, उनके लाइसेंस बन सके, क्या उनके इस मंसूबे से क्या आने वाले कल में आपको लगता है कि पंजाब की जो आपराधिक छवि बन रही थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा?
हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। देखिए, मैं इसमें क्लियर कट कह सकता हूँ कि इस एक गाइडलाइन से, एक सख्ताई से हम कह सकते हैं, ये सबसे पहली चीज़ जो होगी कि गन एक्वायर करनी, गन्स का लाइसेंस एक्वायर करना असली दिक्कत आएगी। उसमें एक बैरियर बन जाएगा। हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है, सिर्फ रिकमेंडेशन की बेस पे नहीं होगा। अब जिन लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है, डीसी वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में इनकी जान को खतरा है, या फिर ये ऐसा काम करते हैं कि इन्हें एक लीगल लाइसेंस की ज़रूरत है, इनको एक बंदूक की ज़रूरत है। तो उनको ही परमिशन दी जाएगी। इससे ये होगा कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जो सिर्फ शॉप के लिए लाइसेंस एक्वायर कर रहे हैं, वो रुक जाएंगे। एक बैरियर सेट हो जाएगा, तो वहां पे गन्स मार्केट में आनी कम होंगी। जितने कम लाइसेंस, उतनी ही गन्स की विक्रेता मार्केट में कम होगी, लोगों के पास कम रहेंगे, तो ऑल ओवर लोग गन्स का इस्तेमाल कम करेंगे। पर वहीं पे सवाल यह है कि ये लीगल चीजों पे रोकथाम है, इसके अलावा दो कदम होने चाहिए। अब ये इलीगल गन्स के इंपोर्ट, जो इलीगल गन्स यहाँ आ रही है, उसकी रोकथाम के लिए अगर हम कहें, पंजाब पुलिस को और सख्ताई करनी होगी। क्योंकि जब तक लीगल पे तो रोक लगी, जब तक इलीगल पे रोक नहीं लगती, तब तक हम कह सकते हैं कि गन कल्चर पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। पर हाँ, पहले अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, और समय पर ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों चीजें कवर हो।